इतना बड़ा अमाउंट मिस्टर विपुल खन्ना के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया गया? ये सवाल जब सामने आया तो पूरे ओबेरॉय हाउस में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। फाइनेंस रिपोर्ट सामने थी, ट्रांजैक्शन का सबूत भी। जब लक्ष्मी ने पूछा, सब चुप हो गए। क्या कोई फ्रॉड हुआ है? किसने किया है ये ट्रांसफर और क्यों? धीरे धीरे खुलासा हुआ कि विपुल खन्ना के नाम पर एक हॉस्पिटल खरीदा गया है, मदर केयर गायनिक सेंटर, और यह फैसला मलिष्का के इशारे पर लिया गया था। लक्ष्मी को सब समझ में आ गया। इसका मतलब है यह भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब वक्त आ गया था नीलम को अंतिम विदाई देने का। घर में गम का माहौल था। हर कोई उसकी याद में रो रहा था, पर कोई नहीं जानता था कि इस मातम के पीछे छिपा था एक और बड़ा तूफान। पुलिस ओबेरॉय हाउस में आ चुकी थी। जांच तेज हो चुकी थी और शक की सुई जा रही थी पारो पर। जी हां, मासूम सी बच्ची पारो पर, जिसने अभी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं। उस पर नीलम की मौत का आरोप लगने वाला था। जब लक्ष्मी को यह बात पता चली, उसने शालू से कहा, अगर मेरी बेटी पर यह इल्जाम लग गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ये इल्जाम खुद पर ले लूं। शालू हैरान थी। दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लक्ष्मी ने कहा, मैं मां हूं और एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर लक्ष्मी ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि नीलम की मौत की जिम्मेदार वो है। जब आरशी को यह पता चला, वो एकदम टूट गया। पहले मेरी मां मुझसे छिनी गई, अब मेरी बीवी भी। इतनी घिनौनी हरकत? तुमने मेरी मां को मारा और अब मेरी बेटी को बचाने के नाम पर यह नाटक कर रही हो। ऋषि ने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बचा लक्ष्मी। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे। अब आता है सीरियल का सबसे बड़ा मोड़, 20 साल का लीप। समय बदल गया है। अब कहानी की नायिका है पारो, लक्ष्मी और आरशी की बेटी। पारो अब बड़ी हो गई है, शांत, समझदार और बिल्कुल अपनी मां की तरह साहसी। वो जानती है कि उसकी मां उसके लिए क्या कुछ छोड़कर गई थी। अब वो चाहती है अपनी मां को इंसाफ दिलाना और उन सभी लोगों को बेनकाब करना जिन्होंने उसका बचपन छीन लिया। अब कहानी में कुछ नए चेहरे शामिल होते हैं। अर्जुन, एक ईमानदार लेकिन सख्त युवा वकील। सिया, पारो की बचपन की दोस्त। कविता खन्ना, जो असल में विपुल की बेटी है और पूरे हॉस्पिटल घोटाले की गवाह है। पारो अब इन सबके साथ मिलकर अपनी मां की मौत की सच्चाई तलाशने निकलती है और उसका पहला मिशन होता है मलिष्का और राखी को ढूंढकर अदालत तक लाना। लीप के बाद अब सवाल उठता है, क्या शालू और आयुष साथ हैं? कहानी में संकेत हैं कि उन दोनों के बीच भी गलतफहमियों ने दूरी बढ़ा दी। शालू अब किसी छोटे शहर में टीचर बन चुकी है, जबकि आयुष एक बिजनेसमैन है, पर अकेला। क्या पारो फिर से इन्हें एक कर पाएगी? अब पारो को उस सच तक पहुंचना है जिसे लक्ष्मी कभी साबित नहीं कर पाई थी। वो हर उस दस्तावेज, हर उस क्लिप और हर उस गवाह को ढूंढती है जो ये साबित कर सके कि नीलम की मौत के पीछे लक्ष्मी नहीं बल्कि मलिष्का थी। पारो जानती है, अगर मैं अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला पाई तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू हो रही है पारो के नए सफर के साथ। क्या आप चाहते हैं कि पारो भी अपनी मां की तरह सच की आवाज बने और झूठ को खत्म करे? क्या आप चाहते हैं कि पारो का किरदार खुद ऐश्वर्या खरे निभाएं? तो कमेंट करें। अब लोग उसे सिर्फ पारो नहीं बुलाते, अब वो है डॉक्टर पारो लक्ष्मी ओबेरॉय, एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट जो समाज की गरीब और अकेली औरतों की मदद करती है। पारो ने सिर्फ अपनी मां की इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां लोग उसे इज्जत और प्रेरणा दोनों की नजर से देखते हैं। लेकिन एक नाम है जिसे वो कभी नहीं भूल पाई, मलिष्का। अब तक सबको लगा था कि राखी जेल में है, लेकिन पारो को पता चलता है कि राखी अब एक एनजीओ चला रही है और एक नया नाम लेकर बाहर घूम रही है। राखी अब डॉ रागिनी सहाय बन चुकी है। पारो जब उसे देखती है वो चौंक जाती है। ये वही औरत है जिसने मेरी मां को बलि का बकरा बनाया था। पारो ने अब ठान लिया, अब राखी और मलिष्का के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी। 20 साल की दूरी पर जब पारो की मेडिकल टीम को एक नई संस्था से सहयोग मिलता है
तो उसे वहां मिलता है आयुष। वो अब एक ट्रस्ट चलाता है जो ग्रामीण महिलाओं को चिकित्सा सुविधा देता है। शुरुआत में पारो को लगता है कि सब एक इत्तेफाक है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि शालू भी उसी शहर में एक स्कूल में पढ़ाती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किस्मत? मलिष्का अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका जहर अभी भी जिंदा है। वो एक गुमनाम खत के जरिए पारो को धमकाती है, अगर तू मेरे पीछे आई तो तुझे भी तेरी मां की तरह मिटा दूंगी। लेकिन पारो अब डरने वालों में से नहीं है। उसने अपनी मां से सिर्फ प्यार ही नहीं, हिम्मत और लड़ने की ताकत भी सीखी है। अब पारो ने फैसला लिया है मलिष्का और राखी को कानून के कटघरे में खड़ा करने का। शुरुआत होती है एक केस फाइल करने से, डॉ लक्ष्मी ओबेरॉय की हत्या और झूठे आरोप की साजिश। इस केस में पारो खुद गवाह भी है, वकील भी। उसके पास अब सबूत हैं, वीडियो फुटेज, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और एक गुप्त डायरी जो नीलम ने शालू को दी थी। कोर्ट में जब यह सब पेश होता है, मलिष्का पहली बार चुप हो जाती है। अदालत ने फैसला सुना दिया। लक्ष्मी निर्दोष थीं, उन्हें फंसाया गया था। मलिष्का और राखी पर हत्या, धोखाधड़ी और झूठे सबूत गढ़ने का आरोप साबित होता है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। पारो की आंखों से आंसू बहते हैं।